2026 आज से ठीक 5 दिन बाद भारत का लोकतंत्र एक नए इतिहास का साक्षी बनने जा रहा है और ये इतिहास बनने जा रहा है आजादी के 78 साल बाद, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम दर्ज होगा सबसे अधिक वक्त तक भारत का प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड। 10 जून को बतौर प्रधानमंत्री मोदी का 4,399 दिन होगा और इसके साथ पिछले 74 साल से चल रहे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों का रिकॉर्ड टूट जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या महज आंकड़ों के टूट जाने का ये दिन है? क्या ये महज प्रधानमंत्री से अधिक दिन तक कुर्सी पर बने रहने का रिकॉर्ड है या इसके मायने कुछ और हैं? भारत माता को एक ऐसा लाल मिला है जो भारत माता का पूरा जो तस्वीर है उसको बदलने का काम किया है। आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। पिछले 78 साल में देश और दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। हालात बदल गए हैं, चुनौतियां बदल गई हैं, साथ ही बदल चुका है उससे निपटने के तौर तरीके। जब जवाहरलाल नेहरू ने देश का नेतृत्व संभाला तब भारत की आबादी लगभग 34 करोड़ थी। आज ये संख्या 146 करोड़ से ज्यादा है। पहले आम चुनाव में केवल 53 राजनीतिक दल मैदान में थे, जबकि 2024 के चुनाव में 744 दलों ने हिस्सा लिया। तब मतदाताओं की संख्या 17 करोड़ के आसपास थी। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक आबादी में बदल चुकी है और आज लगभग 100 करोड़ मतदाता हैं। यही नहीं, इतने साल में राजनीति का मिजाज भी पूरी तरह से बदल चुका है और इस मिजाज का मुकाबला करने का मोदी का ये 13वां साल है, जो विपक्षी भविष्यवाणियों के बीच निरंतर जारी है। भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दे, हो सकता है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। 10 जून 2026 की ये तारीख वाकई में एक आंकड़े के टूटने का दिन नहीं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक बहुत बड़े वैचारिक और रणनीतिक बदलाव का भी साक्षी बनने जा रहा है, जो कि मोदी के पिछले 12 साल के कार्यकाल में भारत ने जो हासिल किया वो कभी भी सोच के दायरे के परे है। ये वो 12 साल हैं जिसमें भारत एक आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरा है। ये वो 12 साल हैं जिसमें भारत के बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। ये 12 साल भारत में तकनीक और विज्ञान की श्रेष्ठता साबित करने वाले हैं। साथ ही 370 जैसे फैसले इन 12 सालों को सर्वश्रेष्ठ इच्छा शक्ति वाला साल भी बनाते हैं। कुल मिलाकर 10 जून की तारीख महज तारीख नहीं, एक मील का पत्थर है, जिसे कामयाबी के साथ हासिल करना अब शायद ही किसी के लिए मुमकिन हो, जबकि मोदी अब भी उस पथ पर अविरल चलते जा रहे हैं। तो स्वागत है आपका आज की चर्चा के अंदर। सही है, सबसे पहले बता देते हैं आज की बहस का एजेंडा क्या है। प्रधानमंत्री मोदी के बढ़ते कद के मुकाबले विपक्ष में कौन है? क्या पीएम मोदी अब तक की सबसे मजबूत स्थिति में है, क्योंकि असम से लेकर ओडिशा तक, ओडिशा से लेकर बंगाल तक बीजेपी की सरकार है। गिरेगी मोदी सरकार, राहुल की भविष्यवाणी होगी साकार, या फिर हमेशा की तरह ये निकलेगा फुस्सी बॉम्ब? उसके अलावा चौथा बड़ा एजेंडा आज का ये है, क्या इंडिया अलायंस एकजुट रह पाएगा आने वाले दिनों के अंदर? ये चौथा बड़ा एजेंडा है। चलिए मेहमानों से परिचय कराते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के लोकप्रिय प्रवक्ता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। अजय उपाध्याय जी, प्रवक्ता, नेता कांग्रेस पार्टी के, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। राजकुमार भाटी, वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। सतीश के सिंह मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे राइट में और मेरे लेफ्ट में मेरे साथ है राजनीतिक विश्लेषक आनंद रंगनाथन। यानी लेफ्ट और राइट में दोनों दिग्गज हैं, तो यानी 3 नेता बनाम 2 राजनीतिक विश्लेषक। और जनता जनार्दन, मेरे युवा मित्रों का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। सुधांशु त्रिवेदी, नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ी छलांग लगाने जा रहे हैं।
देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रहने वाले प्रधानमंत्री बन रहे हैं। क्या आपको लगता है यह कितनी बड़ी बात है? देखिए, ये तथ्य पूर्णता सही नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी लंबी छलांग लगाने जा रहे हैं। यह अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य यह है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक लंबी छलांग लगा ली है और बड़ी छलांग लगाने के लिए जा रहा है। अब आप कहेंगे कैसे? साहब, इन 12 वर्षों में हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बन गए, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर बन गए, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर बन गए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने वाले दुनिया के नंबर 1 के देश बन गए, डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 के देश बन गए और चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले देश बन गए। बदलाव अगर आप उसको पूरी तरह देखें, धारा 370 खत्म हुई वो तो छोड़िए। जब 2014 में आए तब रामलला टाट में थे, माफिया सब ठाट में थे। अब रामलला दिव्य मंदिर में आसीन हैं और माफिया लुटे पुटे दीनहीन हैं। जी, जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए और तब से आज तक पूरे दुनिया में भारत की छवि में ये और एक और बदलाव आया। राहुल गांधी जी चॉकलेटी जुआ नेता से अधेड़ दाढ़ी वाले मतलब वो सद्दाम हुसैन टाइप दाढ़ी वाले नेता में बदल गए। यूपीए उठा, खत्म हो गया, इंडी आया, खत्म हो गया, पता ही नहीं लगा। तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तू मुझको डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। जी जी, दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तू मुझको डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। और मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, यानी 44, 52 और 99, मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। जी, अजय उपाध्याय जी, प्रधानमंत्री मोदी नेहरू जी के रिकॉर्ड को बीट कर देंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक सवाल आपसे आज बनता है, 25 साल से नरेंद्र मोदी, 25 से भी ज्यादा साल से नरेंद्र मोदी एक हेड ऑफ गवर्नमेंट है, पहले गुजरात के, अब देश के बतौर प्रधानमंत्री 12 साल। क्या आपको लगता नहीं है कि आपकी रणनीति नहीं बदली? आप तब भी एक तरह से जिस रणनीति पे काम कर रहे थे, आज भी उसी रणनीति पे काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि वक्त का तकाजा है, अपनी नीति रणनीति बदलनी पड़ेगी मोदी के खिलाफ? हाँ, वैचारिक सवाल पहले तो आपने जो बात रखी है, शुभकामना मोदी जी को कि वो 12 साल पूरा करने जा रहे हैं। उतना साल पूरा करने जा रहे हैं, तकरीबन उतने ही साल पंडित नेहरू देश की स्वतंत्रता के लड़ाई के लिए जेलों के सलाखों में रहे अंग्रेजों से लड़ने के कारण, और देश की स्वतंत्रता उन्होंने दिलाई। तो मुझे लगता है जितने दिन की प्रधानमंत्री पद की अभी मोदी जी की उम्र हुई है प्रधानमंत्री पद की, उतना ही तकरीबन जो है वो जेल में रह करके देश की आज़ादी के लिए देशभक्ति दिखाया। जब नेहरू जी को मिली थी ये देश का सत्ता 1947 में, इंडिया जीडीपी कितना था? केवल 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और जब 2014 में मोदी जी को हमने दिया था, छोड़ा था, तो 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमने इनको दी थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जब उस समय हमारी थी, जब हम देश स्वतंत्र हुआ था, तो मात्र जो है 32% थी। और जब मोदी जी को 2014 में मिली थी तो 68 वर्ष की थी। लिटरेसी रेट उस समय मात्र 12% थी, और जब मोदी जी को हमने छोड़ा तो 74% हमने दिया। इसके अलावा नेहरू जी ने IIT, एम्स, ये सारे इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया, बनाया, उसको बना करके दिखाया भारत को और देश को। जिस IIT और एम्स की परीक्षा नहीं ये सरकार करा पा रही है शुद्ध से, बनाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, परीक्षा भी नहीं करा पाई। और देखिए कैसे 50 लाख तक तकरीबन CBSE और नीट के विद्यार्थियों की हालत देख लीजिए कि क्या हाल हो रहा है पिछले कुछ दिनों से। शायद आप भी रिपोर्ट कभी कभी कर देते होंगे, करते हैं ना कभी कभी, उस पर तो डिबेट किया होगा नीट वाले पर। बिल्कुल। हाँ जी जी, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी का हाल देखिए आप। अब इसरो बनाया, IIT, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, न्यूक्लियर प्रोग्राम से लेकर के, और 1991 में जो इकोनॉमिक पॉलिसी हम लोगों ने मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में दी थी, उसका नतीजा है कि देश की बुनियाद हम लोगों ने मजबूत की, और देश की सार्वजनिक संपत्ति, जो जनता की संपत्ति पैदा करने का काम भेल सेल किया, उसको ये सरकार एक ही काम की 14 के बाद से 12 वर्षों में सबको बेचने का काम की। ऐसे मोदी जी को मैं भी थैंक यू कहता हूं कि महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, इकोनॉमिक
त्रासदी लाई और देख रहे हैं पेट्रोल डीजल खाने का तेल पकाने का तेल चलने का तेल 100 पार कराया। इसके लिए थैंक यू। 3 मिनट हो गए आपको अपनी बात रखते हुए। आपने बोला श्वेत क्रांति लेके आए, हरित क्रांति लेके आए और सारी क्रांतियां लेके आए। एक और क्रांति नेहरू जी लेके आए, पारिवारिक क्रांति। पारिवारिक क्रांति भी लेकर आए नेहरू जी, और नेहरू जी पारिवारिक क्रांति लेके आए, इंदिरा जी आई, उसके बाद राजीव जी आए, सोनिया जी आई, राहुल जी आए, सब आए, पारिवारिक क्रांति भी आई। लेकिन क्या आपको लगता है, जो बात एज ए पत्रकार किया है 10 सेकंड आपको हाँ बिल्कुल, पारिवारिक क्रांति की बात आप क्या कहना चाहते हैं? चश्मा निकालिए, नेहरू जी के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन बना था? कौन बना था? लाल बहादुर शास्त्री। बताइए ना। लाल बहादुर शास्त्री से इंदिरा जी चुनाव जब नहीं रहे उसके बाद में चुनाव हुआ कांग्रेस में, और चुनाव सिंडिकेट की लड़ाई में इंदिरा जी जीत के आई। अब आपने मेरे मुंह में हाथ डाला तो जवाब पूरा सुनना पड़ेगा। इजाजत दीजिए ना अजय जी, इजाजत दीजिए। अब आपने मेरे मुंह में हाथ डाला, आपने बोला अब मैं पत्रकारिता का धर्म पूरा निभाता हूं। मैं बिल्कुल बोला, इन्होंने बोला, सही कहा इन्होंने, डॉक्टर उपाध्याय ने बिल्कुल सही कहा कि नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री बने, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के बाद सिंडिकेट की लड़ाई में इंदिरा गांधी बनी, और इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद रातों रात राजीव गांधी बिल्कुल राजनीति में नहीं थे। राजीव गांधी प्रधानमंत्री